नमस्कार, मैं लिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं आज की खबरें। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विपक्ष पर हमलावर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम नारायण शुक्ला ने लखनऊ भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का मामला उठाया। दिल्ली के शराब कांड के मुख्य षड्यंत्रकारी भ्रष्टाचार शिरोमणि श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी का लखनऊ आगमन हुआ था और इस लखनऊ आगमन में उनके साये की तरह उनके साथ श्रीमती स्वाति मालीवाल, जो कि राज्यसभा की आदरणीय सांसद हैं, उन पर मुख्यमंत्री के दिल्ली स्थित निवास, जो शीश महल के नाम से इन दिनों कुख्यात है, उस शीश महल में उनके साथ आपराधिक हमला करने वाले विभव कुमार साये की तरह देखे गए। स्वाति मालीवाल ने जो पुलिस को कॉल दिया था और उनके कॉल के आधार पर पुलिस के कंट्रोल रूम में जो शिकायत दर्ज है, उस शिकायत में कहा गया है कि एक लेडी कॉल कर रही है कि मैं सीएम आवास पर हूं, उन्होंने मुझे अपने पीए विभव कुमार से पिटवाया है। देखिए, जो शिकायत है उसके शब्द बहुत स्पष्ट हैं कि स्वाति मालीवाल की पिटाई सीएम के कहने पर विभव कुमार ने की। उसके बाद आम आदमी पार्टी के दूसरे राज्यसभा सदस्य श्रीमान संजय सिंह ने एक पत्रकार वार्ता करके श्रीमती स्वाति मालीवाल के साथ हुई हिंसक घटना की पुष्टि की और यह आश्वस्त किया कि विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई क्या हुई? तो आज विभव कुमार विशेष विमान में केजरीवाल के हमसाया बनकर लखनऊ की धरती पर अवतरित हुए और उनका स्वागत करने के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा श्रीमान अखिलेश यादव पलक पावड़े बिछाए हुए थे। हालांकि अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी जब मुख्तार और अतीक जैसे दुर्दांत अपराधियों के लिए जो है पलक पावड़े बिछा सकती है, तो स्वाभाविक है कि अरविंद केजरीवाल जैसे, जिनके भ्रष्टाचार का अभी अभी पर्दाफाश हुआ है, जो जेल से बेल पर चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं, ऐसे स्टार प्रचारक के लिए तो वो स्वागत करेंगे ही। वोटों की खातिर तो श्रीमान अखिलेश यादव रामलला पर हमला करने वाले आतंकवादियों से भी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी से तो उनका प्यार जो है सहज स्वाभाविक है। आज जब पत्रकारों ने श्रीमान अरविंद केजरीवाल से श्रीमती स्वाति मालीवाल के संदर्भ में प्रश्न पूछा, तो उन्होंने बड़ी ही बेशर्मी से माइक अपने सामने से हटा दिया और श्रीमान अखिलेश यादव ने कहा कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण सवाल हमारे पास है। तो सवाल पैदा होता है कि एक महिला सांसद पर हमला करने वाले हमलावर को साया बनाकर घूमने वाले मुख्यमंत्री से सवाल पूछना भी इंडी अलायंस के पत्रकार सम्मेलन में प्रतिबंधित है क्या? जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के अलंबरदार बनकर टहलते हैं। कल मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष की पत्रकार वार्ता में भी इस प्रश्न को टाला गया और इस प्रश्न को पूछने वाले पत्रकार को धमकाया भी गया
और आज फिर इस प्रश्न को टाला गया। तो हमेशा जो है महिलाओं के अधिकारों की पैरवी करने वाले एक सांसद जो महिला आयोग की 10 वर्षों तक अध्यक्ष रही हैं और जो पिछले 72 घंटों से, जब से वो स्वयं जो है पुलिस थाने तक अपने आप गई और पुलिस थाने में एक रहस्यमय फोन आया, उस फोन के बाद वो रहस्यमय ढंग से गायब हैं, अभी तक जो है वो पुलिस के सामने नहीं आई है। आज राष्ट्रीय महिला आयोग ने उनका स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी उनके घर जाते हैं तो घर वाले पुलिस वालों से उनको मिलने नहीं देते हैं। और ध्यान रहे कि आम आदमी पार्टी का इसके पहले भी महिला उत्पीड़न का इसी तरह का रिकॉर्ड है। उनके एक विधायक रहे हैं और आजकल लोकसभा के प्रत्याशी हैं श्रीमान सोमनाथ भारती। वो अपनी पत्नी को पीटते हैं, उनके ऊपर कुत्ता छोड़ देते हैं। एक अन्य उनके पदाधिकारी ने तो राशन कार्ड बनवाने के नाम पर एक महिला से देह का सौदा कर लिया। राशन कार्ड जो गरीबों के पेट भरने का महत्वपूर्ण दस्तावेज है, उसको भी बदनाम कर दिया। और तीसरे उनके नरेला के एक विधायक थे, नरेला के विधायक श्रीमान शरद चौहान, उन्होंने सोनी मिश्रा नाम की एक आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता का उत्पीड़न किया। सोनी मिश्रा अपनी शिकायत लेकर श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास गईं कि पार्टी के प्रमुख उनके साथ न्याय करेंगे। श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने उनको आदेश दिया आप जो है शरद चौहान से कॉम्प्रोमाइज कर लें। वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हुई, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो जिनका रिकॉर्ड इतना घातक हो, ऐसे में श्रीमती स्वाति मालीवाल का रहस्यमय ढंग से लोगों के सामने न आना, पुलिस थाने में एक कॉल जाने के बाद उनका गायब हो जाना, क्या श्रीमान अरविंद केजरीवाल को जनता के समक्ष, मीडिया के समक्ष आकर शीश महल के काले सच का बयान करना आवश्यक है या नहीं? और जो लोग श्रीमती प्रियंका वाड्रा, श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे, सुश्री ममता बनर्जी, श्रीमान एम.के. स्टालिन, श्रीमान उद्धव ठाकरे, श्रीमान अखिलेश यादव हर मुद्दे पर बोलते हैं, इस मुद्दे पर चुप्पी साध जाते हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाली स्वाति मालीवाल के लिए क्यों नहीं लड़ती, ये सवाल पैदा होता है। और ये सच सबके सामने आना जरूरी है कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल, उनको तो शराब की दलाली और सत्ता का नशा है, जो उससे पैसा मिला है उसका नशा उन पर है। श्रीमान अखिलेश यादव किस नशे के शिकार हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे को भी जवाब नहीं देने देते और जो केजरीवाल के सामने भी दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं? इसका भी खुलासा किए जाने की आवश्यकता है और श्रीमती स्वाति मालीवाल को न्याय देने के लिए पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। और यह निश्चित है कि जब विभव कुमार को जिस तरह से श्रीमान अरविंद केजरीवाल अपने साथ साए की तरह लेकर टहल रहे हैं, तो हो न हो स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आदेश स्वयं अरविंद केजरीवाल ने दिया है। इसलिए अरविंद केजरीवाल भी एक महिला सांसद पर हिंसक प्रहार करने के अभियुक्त बनाए जाने चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हर किसी को जो है, जो महिलाओं के न्याय की बात करता है, उसको श्रीमती स्वाति मालीवाल के साथ खड़ा होना चाहिए। दुर्ग पुलिस ने अंतर्राज्यीय 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 2 सोने की अंगूठी, सोने के सिक्के, नगद राशि समेत विदेशी मुद्रा भी बरामद की है। इस कार्यवाही का नेतृत्व सुपेला थाना प्रभारी राजेश मिश्रा, वैशाली नगर थाना प्रभारी ममता अली शर्मा और स्मृति नगर चौकी प्रभारी
पुरुषोत्तम कुर्रे ने किया है। थाना और वैशाली नगर थाना क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही थी। इसी बीच में जब सघन जांच की गई तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध व्यक्ति मिला। उसकी जब पड़ताल की गई तो कुछ टेक्निकल एंड के आधार पर उसका सुखविंदर हरियाणा का निवासी पाया गया। उसको पकड़ करके जब पूछताछ की गई, वहाँ से टीम ने पूछताछ किया तो पता चला कि वो सुरजीत सिंह के यहाँ आकर रुकता था और उसके साथ ही कार्तिक और विशाल के साथ मिलकर के चोरियां करता था। इस तरह से ये कुल 5 चोरियों को उन्होंने स्वीकार किया। ये वैशाली नगर थाना क्षेत्र के 2 चोरी हैं और सुपेला थाना क्षेत्र की 3 चोरियां हैं। इसमें लगभग 8 लाख रुपए के कैश और माल बरामद हुए हैं और 3 आरोपी इसमें फरार हैं। 3 आरोपियों को आज रिमांड में लिया जा रहा है। पूर्व में भी ये चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं। दूसरे प्रदेशों के जेल में इसमें से एक आरोपी उड़ीसा का है, उड़ीसा का रहने वाला है, बालांगीर का। वो उड़ीसा में रहा। वर्षों से हो रहे अन्याय को लेकर नगपुरा गांव के लोगों ने आज नगपुरा चौक पर जाम लगा दिया। पीने के पानी की कमी और सड़कों में बड़े बड़े गड्ढों से ग्रामीण परेशान हैं। समस्या के समाधान के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है। ऐसा 3 दलों के नेतृत्व में किया जा रहा है जो ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चक्का जाम करने का कारण सिर्फ ये है कि यहाँ जो एडीबी द्वारा सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है उसमें उनकी मनमानी चल रही है। जब पाए जहाँ पाए गड्ढा कर देते हैं। गड्ढा करने के बाद सुरक्षात्मक रूप से उसका कोई इंतजाम नहीं किया जाता, जिसकी वजह से लोग वहाँ गिर जाते हैं और उसकी वजह से पाइपलाइन हमेशा क्षतिग्रस्त होती रहती है, जिसकी वजह से हम लोगों को पानी की, पेयजल की बहुत विकराल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर मांग पूरी नहीं तो क्या किस प्रकार की रणनीति रहेगी? मांग अगर पूरी नहीं होती है तो हम लोग क्रमिक हड़ताल पर इसी स्थान पर बैठेंगे। प्रतिदिन 2-2 घंटे या पूरे दिन 2-2 घंटे के क्रमिक लोगों के द्वारा। अपना परिचय देंगे जी, परिचय देंगे अपना। देवी शंकर गुप्ता, ग्राम नगपुरा। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि को आज आप यहाँ पे चक्का जाम में आपने समर्थन किया, स्वयं बैठे हैं। क्या मामला है? जी हाँ, हमारे गांव में हम लोग को पानी की समस्या बहुत है और पीएचई विभाग वाले लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी विभाग से सड़क का काम चल रहा है। उसमें सभी पाइपलाइन फूट गया है तो दोनों विभाग को सुलह सलाह करके पाइप का इंतजाम करें और पानी की समस्या को दूर करने की कोशिश करें। और हमारे यहाँ विद्युत विभाग वाले लोग भी आए दिन को लाइट का बंद करते हैं। इसमें बहुत कुछ दिक्कत है। मैडम, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं आप, अगर बाई चांस अगर जो मांग है आप लोगों की जी हाँ, पूरी नहीं होती तो किस प्रकार का आप हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल कर देंगे। भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे और धरना प्रदर्शन रोज होगा और भूख हड़ताल में यहाँ पे सब बैठ जाएंगे। सरस्वती सेन, जनपद सदर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर कर्नाटक प्रदेश के डिप्टी सीएम एवं कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए एक नजर डालते हैं उन्होंने क्या कहा। With lot of blessing from the people of Karnataka, we jointly worked. Mahatma Gandhi ji took out, was the president from Karnataka in 1924. From the same place, we started our Prajadhwani Yatra. From the first day of the Yatra, with keeping Mr. Mallikarjun Kharge, the AICC president, I announced the first guarantee of Gruha Jyoti. That Gruha Jyoti is 200 units of free power to everyone. Then we announced a guarantee of Srimati Priyanka Gandhi came to Bangalore. After Rahul Gandhi walked the streets of this country, he could see that the biggest problem in this country is the unemployment, the price rise.
the hatredness and the problems of the farmers. Farmers are not getting their due rights and the price which they have to get. So ultimately, after this Prajadhwani Yatra, we all decided, and the Bharat Jodo Yatra, we all decided that we have to help the people of this state and send a message to the country. Ultimately, we invited Priyanka Gandhi to come to Bangalore, and one Na-Nayaki, that means a woman, you are the leader. Whoever is she, she is a leader by herself, in the house or anywhere. We have to straighten her. So one program after Gruha Jyoti, lighting the lamp, Guru Lakshmi was been formed. So we decided to help the farmer, to help the woman, because her gas price from 440 rupees to 1100 rupees, it has raised. Lot of essential commodities she could not bear. Lot of things, lot of prices were being on the high and their income were on the bottom. So somehow we wanted to help them. So Priyanka Gandhi said, DK, for me and Siddaramaiah, in this election time, parties make promises. BJP government also gave a lot of promises. They said that they are going to double the income of the farmers. They said that they will double the income. They said that they will bring the black money and distribute to the common man through Jan Dhan account. They said that they will give employment, but they did not give employment. But now we can't do that. Whatever we have to promise, we have to deliver. Then I asked, ma'am, what you have to do? No, you and Siddaramaiah should sign this guarantee. She said that you both have to sign this guarantee. You should sign a check. So myself, Siddaramaiah, we signed a check before her. We gave a guarantee card. We distributed to every houses of the state. And ultimately, the cards was being almost 80-90% cards went to every houses individually, took their numbers, took their signatures, and I think already this we are being successful in convincing the people of Karnataka. After that, 5 kilos of rice was being given. You know, Srimati Sonia Gandhi and Manmohan Singh came out with the Food Security Act. Then we was giving suppose 7 kilos. BJP government Yediyurappa reduced to 5 kilos, and ultimately we decided we will give them 10 kilos. Now after that, the woman, she has to bear a transport expenditure. Average, we had a big survey. She used to spend about some 2,000 rupees every month. Who goes to the job, who goes to the relatives and all. So we decided all the women of the state should be allowed to travel free in the public transport buses, and that was the 4th guarantee. And the unemployment was the very biggest thing. Ultimately, Rahul Gandhi came to Belagavi. 10वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री परीक्षा में अंग्रेजी विषय में असफल होने से निराश एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। उसके माता पिता मजदूरी करते थे। यह घटना मोहन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटित हुई। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है और न्याय के मार्ग को कायम करने के लिए कठोर कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 18 मई को हरियाणा का दौरा करने वाले हैं। मोदी भाजपा उम्मीदवार बंतो कटारिया के समर्थन में रैलियों को संबोधित करने के लिए अंबाला और सोनीतपुर में पहुंचेंगे।
मोदी के स्वागत की तैयारी में हरियाणा के मंत्री असीम गोयल ने पूरी ताकत लगा दी है और वह घर घर जाकर समर्थन मांग रहे हैं और लोगों से रैली में शामिल होने का अनुरोध कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि अंबाला शहर के पुलिस लाइन मैदान में मोदी की रैली एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली रैली होगी और राज्य में मोदी लहर और अधिक तीव्र होगी। परसों देश के जननायक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अंबाला शहर पुलिस लाइन ग्राउंड में आ रहे हैं 12:30 बजे। तो उसी के लिए और कमल के फूल के ऊपर वोट की अपील करने के लिए हमारी पूरी टीम जो है आज डोर टू डोर और शॉप टू शॉप निकली है। कल भी ये हमारा सिस्टम जारी रहेगा और आगे 25 तारीख तक हम जनसंपर्क करेंगे और एक बहुत बड़ी प्रचंड जीत अंबाला में भी और पूरे हिंदुस्तान में भी होने जा रही है। बहुत जबरदस्त उत्साह है। पहली बार आदरणीय मोदी जी पीएम बनने के बाद जो है अंबाला आ रहे हैं। जब हमारे प्रभारी थे तब तो 10वीं बार वो अंबाला आए, लेकिन पीएम बनने के बाद वो पहली बार आ रहे हैं। बड़ा जबरदस्त उत्साह और बहुत जबरदस्त क्रेज जो है दिखने को मिला। क्या देखिए, मुझे जो लग रहा है जितनी कुर्सी हम लगाएंगे शायद उतनी तो अंबाला शहर ही भर देगा। जो आज हमें निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान में लहर बनी हुई है, हरियाणा में भी लहर बनी हुई है, बनेगी नहीं और प्रचंड होगी। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।